राम साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य कृपा, कारण कृपा की वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं और अनंत कृपाएं बरसाते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत कुछ बहुत सुंदर था, बहुत ही प्यारा। हमारा शुभारंभ तो हुआ था और आज गुरुग्राम का उद्घाटन दिवस है। गुरुग्राम के सभी साधकों को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं और वहाँ के पावन उद्घाटन दिवस का बहुत 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 शुभ मंगल कामनाएं। जो प्रातः हमारा रहा, हमारी प्रातः रामोपासना बहुत सुंदर रहा और साधकगण आए और कितने सुंदर अपने सजगता की इतनी सुंदर चर्चाएं चली और बहुत प्यारी बात है। जो यंग बच्ची आई और उसने कितना प्रोत्साहन से भरा हुआ वार्तालाप किया और वे झाबुआ की हैं, वे झाबुआ से हैं। और देखिए झाबुआ में अगर हम देखें हमारे मैक्सिमम यंगस्टर्स हैं, मैक्सिमम दीक्षा झाबुआ की है और मैक्सिमम दीक्षित लोग भी झाबुआ के हैं और मैक्सिमम यंगस्टर्स भी झाबुआ के ही मैं अज्यूम करे होंगे क्योंकि मेजर चंक की दीक्षा का वहाँ है और वहाँ से बच्चे का यहाँ आना और इस तरह से सीखना, इस तरह से पता लगना स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं के बारे में, नियमों के बारे में और किस तरह साधना करते हैं इसके बारे में। ये महाराज का इतना सुंदर प्रसाद नहीं तो और क्या है। और फिर उनका अपने संगी साथियों जो कि श्री रामशरणम के संगी साथी हैं उनके साथ चर्चाएं करना और फिर ऑब्जर्व करना कि बाकी जन ऐसे नहीं हैं, जैसा हम कर रहे हैं या जैसे हमें होना चाहिए बाकी जन वैसे नहीं हैं और उनको देख के प्रार्थना करना, क्या गजब की बात है, बहुत ही सुंदर। और यंग बच्चों में इस तरह से अंदर से मोटिवेशन आना कि हमें होती कैसी साधना और की कैसी जाती है साधना और स्वामी जी के नियम क्या हैं और नियम पालन कैसे करने होते हैं या हम अपने जीवन को वैसा कैसे बनाएं जैसा गुरुजन चाहते हैं। अब बच्चों में, यंग बच्चों में, यूथ में आना बहुत भारी कृपा है। ये महाराज का ही प्रसाद है जो एक छोटी सी बूंद हमें दी जब वो जैसे बड़े दीक्षित परिवार की और वहाँ की बच्ची इतना इतना सुंदर ना केवल सीख रही है, ज़रूर मुझे आशा है कि जो वो दोनों चीज़ों में और उनका प्रयोजन ही यही था कि मैं भी आगे सिखाना चाहती हूँ कि स्वामी जी महाराज की इस साधना यथार्थ रूप में होती कैसे है। और आई होप महाराज उनको उनको इस तरह की सेवा दें और वे रामोपासना जिस तरह उन्होंने स्वामी जी महाराज की साधना का अध्ययन किया है, जिस तरह अपने गुरुजनों को जाना है, वे आगे भी इसका बहुत सुंदर इसका विस्तार कर सकें, इसका प्रेम का बीजारोपण कर सकें, क्योंकि वे दोनों में हैं, वे बुक क्लब्स में भी हैं, वहाँ से भी गुरुजनों के जीवन और शिक्षाएं का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर भी रामोपासना में भी हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और सबसे प्यारी बात कि हम फ्रेंड्स ऐसी करते हैं, हम फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगता है ये करना जब वे जाके बताते हैं और आई गेस वे सारे ऐसा करते होंगे जैसा वे कर रही हैं। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। गुरुजनों की बड़ी दया है, ऐसी कृपा बरसती है और वे ऐसा प्रसाद देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली तब जब आप उसको फॉलो कर रहे हैं वर्ड टू वर्ड, यू आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग इट इन योर लाइफ।
या दैट्स बहुत सुंदर है। तो उसके बाद हमारा बुक क्लब था, और वो बुक क्लब बहुत विशेष है। उसमें महाराज से रूबरू होते हैं, और कृतज्ञता उसमें बुक पढ़ी जा रही है। और बहुत महाराज महाराज बच्चे भी खोए होते हैं बच्चे भी खोए होते हैं, और इतने आनंद। उसके बाद तो बहुत सुंदर, बच्चों के भी स्कूल खुल रहे हैं, बड़े खुश हैं बच्चे। बट हाँ, बहुत सुंदर हमारी चर्चा हुई कि बच्चे कहते कि हमने ऑफलाइन पढ़ा है पर एग्ज़ाम ऑनलाइन दे रहे हैं। हमने कहा तो क्या हुआ, यही तो बात है। हम प्रेम का बीजारोपण की कि परिस्थिति जैसी मर्जी आ जाए, हम लोग उसमें से रास्ता निकाल लें। यही तो बात है। इसमें अपसेट और इसमें ये सब बातें करने का तो मतलब ही नहीं बनता। स्पेशली प्रेम का बीजारोपण जो जिस इन इन इस इतने ज़बरदस्त का हम चर्चा कर रहे हैं और सीख रहे हैं वहाँ से। बहुत सुंदर चर्चा हुई बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगा। अच्छा ही लगता है, हमेशा ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बड़ी कृपा है। और फिर रामोपासना रही, बहुत सुंदर रामोपासना रही, और 2 रामोपासना हुई, बहुत सुंदर, बहुत कृपामय, और बहुत आनंद उसमें। रामोपासना का द्वारा मन का रूपांतरण एक में ये चल रहा है, और एक में दोनों में ही ये चल रहा है। हाँ, दोनों में ही ये चल रही पुस्तक, बहुत सुंदर। और बहुत आनंद आ रहा है अब साधकों को, क्योंकि वे ऑलरेडी, जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बाद इसमें शिफ्ट हो गए, तो बहुत आनंद आता है उन्हें कि हम ये सारा कर चुके हैं, और हम सध चुके हैं, हमारा नियम चल रहा है, प्रमुखता चल रही है हमारी, ये सब चल रहा है। तो बहुत 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 संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है स्पेशली जब स्वामी जी महाराज के नियम है और हमें आनंद आता है कि हम कर रहे हैं वो सब। बहुत बहुत शांति मिलती है, बहुत ज़बरदस्त शांति मिलती है। बहुत कृपा है, बहुत बहुत ही कृपा। सब जगह कृपा ही कृपा बरसे, बहुत मूसलाधार परमेश्वर बड़ी दया कर रहे हैं। सब पर बरसे, सब इसमें भीगे, और सब बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं सांवरे के रंग रांची, मैं सांवरे के रंग रांची, साजी सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग रांची, मैं सांवरे के रंग रांची। गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाए गाए हरि गुण निस दिन, गाए गाए हरि गुण निस दिन, काल व्याल सु बाची, मैं सांवरे के रंग रांची, मैं सांवरे के रंग रांची। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मेरा श्री
राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। बहुत सुंदर एडल्ट बुक क्लब का भी रहा वहाँ पर। नहीं, एडल्ट अमृतवाणी जी, वहाँ लगभग सभी ने हारमोनियम ले लिया और अब हारमोनियम से अध्ययन कर रहे हैं। कितनी कितनी कृपा हुई। और तो उन्हें कहा है, चाहे वे सीख अलग अलग जगह रहे हैं, पर इस बैठक में आके सुनाते हैं और सुनाएंगे, चाहे जहाँ मर्जी से सीखें। अलग अलग कर दिया है सिखाने के लिए, पर इस दिन और इस समय आएंगे सुनाने के लिए कि क्या सीखा क्या सीखा। चाहे एक एक पंक्ति सीख रहे हैं। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। किसी का कई बार एक सुर ही बदल जाता है। और जब तक वो बदलता नहीं है तब तक जो महाराज वो बहुत अलग सा वो कर देते हैं, वो जो वो धड़क देता रहता है। और जैसे ही सुर सही बज गया, और वाह क्या बहुत आनंद आता है फिर। और ऐसे ही हुआ, आज भी कई सुर अटक रहे थे तो हम सीधे कर रहे थे सुर को। सो बहुत बहुत आनंद आया। और एक एक पंक्ति सुनानी होती है क्योंकि एक एक पंक्ति ही कर रहे हैं। और सबसे प्यारी बात, कई साधिकाएं एक बोली क्योंकि उनकी बच्ची सीख रही है, तो उन्होंने कहा कि अनुपमा, वो धुनें जो आप दे रहे हैं बच्चों को नोटेशन, तो वो हम भी सीख लें क्या? हाँ बिल्कुल सीखिएगा। और इसीलिए दे रहे हैं बच्चियों को, इसलिए दी क्योंकि वो बहुत जल्दी तेज सीखते हैं। और तो बड़े लोगों के पास समय का भी होता है और फिर पता भी नहीं होता कि उन्हें चाहिए धुने की नहीं। बच्चे तो लग जाते हैं, जुट जाते हैं बिल्कुल। तो बड़ों तो उन्होंने कर रखी थी, कहते आप सुनिए, तो बहुत अच्छी कर रखी थी, बहुत आनंद आया। तो उन्होंने कहा यहाँ पे अब उसमें रविवार को जो आएंगे वे अपना हारमोनियम के साथ जो सीखा है वो सुनाएं एक एक पंक्ति। और यहाँ सुनाया एक एक, कई पहली बार कर रहे थे वो आए, उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी, एक एक पंक्ति सुनाई। और कई सुरी सेट कर रहे थे तो उन्होंने स्टिकर वगैरह लगाए और देखा कहाँ है। और यह बहुत बहुत ही सुंदर था, बहुत आनंदमय था और बहुत प्रोडक्टिव था। मेन बात ये थी, एक 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 करके चलो सुनाओ 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 सुनाओ, क्या करना है उसमें। बहुत बहुत प्रोडक्टिव था, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बड़ी दया है, बहुत कृपा है प्रभु की, बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा बड़ी दया है। ये सब आपके आशीर्वाद हैं जो इतनी कैसे बरसा रहे हैं वे। और बस सब वे आई गेस उनको इतना आनंद आता है ये सब करवाने में भी, बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब। या बहुत सुंदर। आइए चले हम कथा प्रकाश जी पर। पेज 546, तीसरा प्रसंग। ज्ञान का स्वरूप क्या समझा जाए, ये प्रश्न एक शिष्य ने अपने गुरु से किया। गुरु ने उत्तर दिया, भद्र, ज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, एक व्यवहारिक ज्ञान और दूसरा पारमार्थिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान के तीन भेद हैं, एक वस्तुओं के बाह्य स्वरूप का साधारण ज्ञान, दूसरा वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान जिसमें तत्वों के संयोग विभाग आदि का ज्ञान सम्मिलित है, तीसरा तर्क ज्ञान। तर्क ज्ञान में वे ही बातें सम्मिलित हैं जिनके अनुमान से निर्णय करके वस्तु का ज्ञान होता है। तर्क का प्रवेश अनुमान में ही माना गया है। वस्तु के जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा है। जिज्ञासा को अनुमान में गिन कर भी इसको वस्तु
के स्वरूप को जानने की इच्छा कहना चाहिए। जिज्ञासा का जन्म स्थान संशय नहीं है, किंतु इसकी उत्पत्ति तो वस्तु को जानने की गहरी लगन से हुआ करती है। पारमार्थिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान का नाम है। आत्मा की सत्ता का निश्चय और परमात्मा की सत्ता का विश्वास शाब्दिक आध्यात्मिक ज्ञान है। ये ज्ञान भी मनुष्यों के कल्याण का ऊंचा कारण कहा गया है। आत्मा परमात्मा के स्वरूप का साक्षात बोध अनुभव रूप ज्ञान माना जाता है। ये ज्ञान परम ज्ञान है, इसी का नाम कैवल्य ज्ञान है। कितनी भारी कृपा है कि हमें महाराज कैवल्य ज्ञान की ओर लेके उस राह पे रखे हुए हैं। चाहे बच्चे हैं, हम सब की संगति इसी तरह से बनाई है कि हम इस हमारा जो पारमार्थिक ज्ञान है, जो हम आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा यहाँ करते हैं या रामोपासना में करते हैं या बच्चों के साथ करते हैं, केवल यही है, इसी पे है। और इससे बड़ी कृपा क्या होगी कि जो परम ज्ञान है उसके पथ पर हमें आरूढ़ किया हुआ है और हम उस पर हमें लेके जा रहे हैं प्रभु स्वयं। तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। बड़ी दया है प्रभु की, बहुत कृपा है। आइए चलें हम देखें हमारे आज किस प्रश्नों के ओर। बच्चे देखिए, बुक क्लब के बच्चे अब लेने लग गए हैं दीक्षा। आज भी एक परिवार लेके आया दीक्षा, और बहुत बहुत सुंदर एक चीज़ हुई यहाँ पर, उसका मैं उल्लेख करना चाहूँगी। जिस समय दीक्षा का समय उनके सत्संग का समय था, उसी समय का समय बच्चे के बुक क्लब का समय था। तो साधिका जी ने पूछा कि बताइए क्या करें, समय यही रखा हुआ है। तो मैंने कहा स्वयं निर्णय लीजिएगा, मतलब मैं इसमें क्या निर्णय लूँ, आप लोग आप खुद देखिएगा, जो भी बच्चे आते हैं और जैसे आपने करना है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि उनका जो सत्संग है, बुक क्लब सत्संग है, तो वे चले, वो उसी समय पर हो। और क्योंकि संयोग इतना सुंदर था कि बच्चा उसी समय पर ही दीक्षा ग्रहण कर रहा था। बहुत ही मतलब महाराज ने जब दृष्टि ऐसे डाली, बहुत अच्छा लगा कि देखिए दोनों जगह सत्संग ही चल रहे, और किस तरह की वो तरंगे एक हुई होंगी उस पल जब एक बुक क्लब का ही समय और बुक क्लब के समय पर ही दीक्षा हो रही, और मानो कि डायरेक्ट बुक क्लब का ही प्रसाद उस बच्चे ने ग्रहण किया। बहुत 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 ही अद्भुत, बहुत ज़्यादा अद्भुत ये मिलन कह सकते हैं, संयोग प्रभु ने रखा। और मानो कि दोनों जगह एक साथ ही घंटियां बज रही हैं ना, दोनों जगह एक साथ घंटी। बहुत सुंदर था, बहुत ही प्यारा था, और बहुत बहुत ही सुंदर। आज महाराज श्री का प्रवचन जो ग्रामीण क्षेत्र अलीराजपुर है, वहाँ पर देखिए इतनी कृपा बरसी कि स्क्रीन पर हुआ आज, और पहली बार वहाँ पर हुआ, और कितनी भारी कृपा है, कितना डेफिनेटली परमेश्वर ने कैसी कृपा बरसाई कि साधक वहाँ के नए हैं सारे के सारे, और महाराज का स्क्रीन पर देख कर और जो आनंद महसूस किया होगा, वो तो बात ही क्या है ना। और जो साउंड आई होगी और सब बहुत ही सुंदर। वहाँ पर ऑटो सिस्टम भी अब शुरू हुआ है, और परमेश्वर ने इतनी दया की है, 2 एरियाज में शुरू हो गया, एक में और दूसरे में भी 2 एरियाज हैं वहाँ के, तो दोनों एरियाज में ऑटो शुरू हुआ। बहुत भारी दया है, बड़ी कृपा है महाराज की। और आज महाराज ने बच्चों के साथ जो पुस्तक थी कृतज्ञता, उसमें कहीं ये प्रसंग भी आया था आज, लोगों को सत्संग लेके जाने का,
बहुत सुंदर, बहुत कृपा है, बहुत सुंदर है। सो प्रश्न आया आज कि बुजुर्ग साधिका हैं तो उन्होंने कहा कि अनुपमा बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा बहुत नियम बहुत सुंदर चल रहा है, सुबह उठ के भी बहुत आनंद आता है, पर क्या हुआ कि एक दिन कोई पास्ट की बातें चल पड़ी और मेरा सारा ही हिल गया। तो मैंने प्रभु से भी कहा कि महाराज मुझे आप इतना कृपा कर रहे हैं, ये मुझे पीछे क्यों ले गए, क्यों? फिर क्योंकि वो रील चल पड़ी तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड के बाद बंटवारा हुआ बच्चों में, बहुत अपसेटिंग था। और मेरे पास हम लोग बहुत संपन्न थे और मेरे हाथ में मतलब मेरे पास कुछ नहीं आया, बहुत छोटी चीज़ आई। मेरे इतना इतना सोशल सर्कल था, मैं इतने लोगों के साथ सत्संग जाती थी, कभी ये पाठ कभी ये अमृतवाणी जी, कभी ये, सब छूट गया। मेरे साथ ऐसा क्यों किया प्रभु ने, ऐसे बोला। तो मैं तो मुस्कुराई, मैंने कहा भाई आप पर तो बड़ी भारी कृपा हुई है, तो बड़ी भारी कृपा के साइन होते हैं। महाराज के तो प्रवचनों में यही कहा है कि जिनका सब कुछ छूट जाता है उन पर तो विशेष कृपा होती है, जिनका धन छूट जाए वो भी विशेष कृपा होती है, जिनका सोशल सर्कल छूट जाए वो भी विशेष कृपा होती है, जिनका परिवार छूट जाए वो भी विशेष कृपा होती है, और जिनका और बाकी कुछ जो भी है वो छूट जाए वो भी बहुत विशेष कृपा होती है। ये छूट जाना संसार का बहुत विशेष कृपा के चिन्ह होते हैं, अध्यात्म में बहुत बड़ी कृपा के चिन्ह। और इसको कृपा मांगना चाहिए। इसको इस पर क्यों हुआ मेरे से, ये नहीं होता है। मैंने कहा आप जो तब सत्संग जाते थे और तब जैसे भी आपने किया करते थे उसका प्रसाद ये है आज कि आप मनन और चिंतन करने लग गए, है ना, उसका प्रसाद है। ये उसका प्रसाद है कि आप के जीवन में आप महाराज के नियमों को इतनी गहराई से महाराज आपको सिखा रहे हैं, है ना। वो सब तो जाना ही जाना है एक दिन, किंतु जो जो असली में जाना है उसकी तैयारी आप करवा रहे हैं, राइट। सो इसलिए आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि महाराज ये सब मेरा छूट गया, और मैं तो एम ही रो रही थी कि मेरा, हाँ, संसार छूटने पर रोना, संसार छूटने पर रोते नहीं है। संसार छूटने पर हम रोते हैं, क्यों? क्योंकि हमें संसार शायद चाहिए होता है। तो वे बोले नहीं अनुपमा, मुझे बस यही है कि मेरा राम नाम में चित्त लगा रहे और बस वही जाए मेरे साथ में। बिल्कुल सही बात है। ये तभी रह सकता है ना जब बाकी बंधन टूटेंगे और एक के साथ बंधन बहुत स्ट्रांग जुड़ जाएगा। तो कहते बच्चे, बेटा और बहू कई बार कह देते हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, बेटियों को ऐसा दे दिया। तो वहाँ पे हंस देना चाहिए कि भाई ये तो देने वाला तो परमेश्वर होता है, मेरे हाथ भी बंधे हुए। जिसका जो बेटियों ने भी तो जबरदस्ती लिया, दामादों के प्रेशर में जैसे भी उन्होंने भी तो जबरदस्ती लिया, तो ऋण था जो हमने पहले अपना ऋण चुकता नहीं किया, वो इस तरह उन्होंने छीन के ले लिया। सिंपल बात है। सो ये ऋण था और चला गया, अच्छा है पूरा हो गया। और अगर बेटा बहू रोते हैं इस मामले में कि फ्री का पैसा चला गया, तो भाई तुम मेहनत करो अपने पापा की तरह, जिस तरह पापा ने मेहनत करके ये सब बनाया, तुम भी मेहनत करो और बनाओ अपना। तो उन्होंने कहा पर अनुपमा मैं ये सब बोलती ही नहीं। उन्होंने कहा हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि अकेली मदर डिपेंडेंट है बच्चों पे। सो बहुत समझदार हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान से चलती हैं और ऐसी चीज़ें बोल नहीं सकते, राइट। सब कोई तो बुद्धू नहीं होते, राइट। सो इसलिए इसलिए अपना जो प्रभु ने किया होता है आपके लिए वो बहुत अच्छा किया होता है।
और उसमें आनंद मनाएं, उसमें ग्रोथ होती है। अगर आप देखें इनर ग्रोथ होती है। और धन्यवाद देना चाहिए। मेरा ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, से नाता जोड़ दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। जय गुरुदेव जय जय हरे। 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 हमारे जो भी रामोपासना नए आरंभ हो रहे हैं, शायद मेंशन कर दिया कि उनमें उपासक का आंतरिक जीवन नहीं बल्कि रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण आरंभ होगी। और उसके बाद उपासक का आंतरिक जीवन पर हम जाएंगे, क्योंकि जो पहला चैप्टर है वो रामोपासना द्वारा मन के रूपांतरण में ही उसमें विस्तार से दिया हुआ है। और वो हमारा फाउंडेशन है। अगर वो बहुत ज़बरदस्त बन जाता है तो हमें बार बार
रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत सुंदर बन जाता है। कई रामोपासना संपूर्ण हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग मिलेंगे अगले संडे उनकी पूर्णाहुति पर। और तो वहाँ पर भी उनसे पूछा गया कि आप क्या करना चाहेंगे, फिर से करना चाहेंगे, तो सबने हामी बनी कि हाँ, हमें फिर से करने की इच्छुक हैं। और तो वहाँ पर भी हम रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण लेंगे और फिर उपासक का आंतरिक जीवन लेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब वे इस तरह का चक्र पूर्ण करेंगे तो बहुत बहुत सुंदर, बहुत सध जाएंगे अपने गुरुजनों के आज्ञाओं में। और ये जो पूरे हो रहे हैं ग्रुप्स अब जो आ रहे हैं, इन्होंने लिटरली बहुत सुंदर किया है। और बहुत बहुत सुंदर प्रैक्टिस किया है, नियम किया है। पर सबको अपना अंदर का पता होता है, वो ज़्यादा जान सकते हैं वो ज़्यादा जान सकते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और बाकी बाकी प्रश्न तो हम यहाँ रामोपासना में हमने देखे ही कि बहुत बहुत सुंदर बच्चे ने प्रश्न किया था कि हमारा जो हम जैसे संकल्प हमने लिए और हम उन्हें पूर्ण करते हैं, उस सप्ताह तो बहुत अच्छा हो जाता है, पर आगे जाके कहीं भी कुछ इस तरह का हमारा व्यवहार हो जाता है, तो हमें रियलाइज होता है कि हमने ये तो संकल्प ले चुके हैं। और अब क्या, अब हम फिर से ऐसी गड़बड़ कर दी जबकि हमने इसका संकल्प लिया है। तो देखिए, ये जो चीज़ है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, साधना है, राइट। सबसे सुंदर बात हमें मिली है सजगता, वी आर अवेयर कि हमारा माइंड कैसे चल रहा है। फिर महाराज ने हमें नियमितता का बहुत भारी प्रसाद दिया है, नियम से कैसे करना है। और नियम अगर हमारा टूटता है तो फिर ढीले होने के बहुत चांसेस हैं। और पर जिन साधकों को मैं देखती हूँ, कई तो बहुत सिस्टमेटिकली अपने प्लानर्स जैसे कहे हैं वैसे कर रहे हैं, किंतु और वो जो करते हैं, अगर उनका स्वभाव बन गया है, जैसे सिस्टम में आ गया कि मुझे लिखना ही लिखना है, अब उसके बगैर रहा नहीं जाता। कईयों का बहुत सुंदर लिख रहे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त कृपा बरस रही है। मुझे महाराज जब पढ़वाते हैं तो आनंद, बहुत ज़बरदस्त आनंद आता है जो जो साधिकाएं लिख रही हैं अपने प्लानर्स में। तो वो जो चीज़ है उससे नियमितता है, नियमितता बंध जाती है। और नियम और श्रद्धा, नियम है प्लानर, पर उसमें जो हम लिख रहे हैं वो है कृपाएं। सो जो कृपाएं हैं वो है ग्रैटिट्यूड, है ना, कृतज्ञता परमेश्वर के प्रति, जो जो वो पल 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 जैसे बिंदु बिंदु की तरह दिखा रहे हैं। सो ये दो चीजें हमें प्रसाद में मिल रही हैं, अगर हम ग्रहणशील हैं तो। अगर हम ग्रहणशील नहीं हैं और हमारा मनमानी का कहीं ना कहीं छेद है, तो फिर एक ना एक चीज छूट जाएगी। पल भर का तो आनंद मिल जाएगा, एक हफ्ते का मिल गया, एक हफ्ता टूट गया, फिर एक हफ्ते का मिल गया, इस तरह से छुटपुट। पर जो हमारा 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 तो प्रयोजन है कि लगातार नियमित रूप से वो मिलता रहे, राइट। तो उसके लिए फिर तो यहाँ पर ये चीज देखनी है कि जब हम देखते हैं कि हमारे अंदर ये चीज आई है, हाँ, हमारे अंदर ईर्ष्या आई है, हमारे अंदर क्रोध आ गया। क्यों आ गया क्रोध? अब हमें पता है कि क्रोध क्यों आ गया, क्योंकि मेरी कोई कामना अड़ी होगी तभी आ गया क्रोध, मुझे पता है। तो अब प्रभु क्या दिखा रहे हैं कि जब हम संकल्प नहीं लिया, उस समय नहीं लिया, किंतु बाद में जाके कभी उपजा, इसका मतलब मेरा बीज है वहां पड़ा, राइट। तो हमें वो सजग करवाता है, मेरी बॉडी, मेरा सिस्टम, मेरा माइंड, मेरी आत्मा मुझे बताती है कि देख उसका बीज पड़ा है वहां पर। सो बीज है तो वो भुना नहीं है अभी।
तो इसका मतलब सजगता रहनी है। क्यों? क्योंकि अगर लेट्स से क्रोध है तो इसका मतलब मेरी कहीं ना कहीं कामना अड़ी पड़ी है, या मेरा अहम अभी मलियामेट नहीं हुआ है, राइट? तभी ये बीज आया, तभी ये बीज उभरा है, राइट? तो वो हमें सजग करवाएगा। लेकिन स्वामी जी महाराज का फर्स्ट चैप्टर हमें शांति देगा, आश्वासन देगा सदा कि मेरा काम जाप करना है, बाकी सब राम, राइट? तो अगर हम नेगेटिव, या हमें हमें एहसास होता है, तो हम केवल हमारे ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि मेरे अंदर ये वाला बीज अभी जिंदा है। तो हम कैसे देख सकते हैं जब तक प्रभु नहीं दिखाएंगे? तो जब तक गुरु नहीं दिखाएंगे हम कैसे देख सकते हैं? सो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि आपने आपने दिखाया प्रभु, अच्छा ये अभी भी जिंदा है। ये चीज आएगी, और उसके बाद वो मीठी प्रेम भरा आश्वासन कि मेरा काम जाप करना है, और सफलता राम के हाथ है, और मैं राम के निकट जाती जा रही हूँ, जाता जा रहा हूँ। महाराज ने, ये हमारा जप योग है ना, कि मैं इस जाप के साथ अपने राम के निकट जाता जा रहा हूँ, जाती जा रही हूँ। सो ये चीज, सो ये सबसे सुंदर बात है। सो इसलिए इवन दो हमें बाद में जाके ऐसा होता है, किंतु हम उस सिस्टम में, उस सर्कल में हैं, प्रभु के, कि हम नियमितता में हैं, हम अपना नियम निभा रहे हैं, और साथ ही हम सजग हैं। तो ये चीज हमें क्या करती है? हमें न केवल हमें बताती है कि ये जिंदा है, बल्कि हमें आश्वासन देती है कि ये सब मैं प्रभु के निकट जाता जा रहा हूँ, और ये छिद्र अपने आप बंद होते जा रहे होंगे, डेफिनेटली होंगे। कितना सुंदर कितने सुंदर आज की मॉर्निंग, जो आपकी कल की रामोपासना में कितने सुंदर शब्द स्वामी जी महाराज के हो रहे कि स्वामी जी ने कहा है तो निश्चय होगा। आनंद, आनंद, बहुत आनंद है ना, कि स्वामी जी ने कहा है, मेरे मेरे महाराज ने कहा है, महाराज ने लिखा है होगा तो निश्चय होगा, उसमें दो राहें ही नहीं। बस ये निश्चय हो जाए पक्का कि महाराज ने कहा है होगा तो होगा। मेरा काम जाप करना है, मेरा काम इस विधि के साथ जाप करना है ये इम्पोर्टेंट है, इस विधि के साथ जाप करना है, फिर सब कुछ होगा ही होगा, सब कुछ होगा, राइट? सो वो चीजें वो संकल्प, वो महाराज के शब्द चलते जाने चाहिए हमारे अंदर, ताकि हम बिल्कुल अवेयर रहें, और अपना अपना साधना निश्चिंत आनंद होना चाहिए, उसमें उदासी नहीं होनी चाहिए, उसमें आनंद होना चाहिए, ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड से भरी हुई होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये है साधना, प्यार, प्रेम, प्रेम, प्रेम ही प्रेम। तो चलिए हम आगे चलते हैं। उपदेश पृष्ठ 501, 5वां प्रसंग। आप भजन ध्यान करने के समय ये संकल्प लिया करें कि ये भजन ध्यान आपको सुख स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है। क्या क्या आशीर्वाद मिला है। हाँ, इससे आपका मस्तक, हृदय और सारा शरीर बहुत सुखी हो जाएगा। ऊपर के विचार से आपका बहुत लाभ होगा, और विघ्न सर्वथा दूर हो जाएगी। जिन लोगों को आनंद नहीं मिलता, वो आज लीजिए, कीजिए जप योग इस तरह से कि ये जो राम नाम मेरे अंदर बरस जा रहा है, इस जाप से मेरे जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता आएगी। हाँ, मेरे जीवन में सुख स्वास्थ्य बसता जा रहा है, मेरे जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता। देखो, ये प्रसन्नता दे रहा है। देखिए कितना सुंदर प्रसाद दिया। हाँ, प्रसन्नता ही प्रसन्नता देता जा रहा है ये जाप, ये राम नाम का जाप मेरे भीतर। यहाँ आनंद है, कितने निकट हैं। देखिए जरा बात क्या कर रहे थे और बिल्कुल आ गए एकदम। बहुत सुंदर।
चलेंगे हम आगे। गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत बार नमन, अनंत बार। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे अपने गुरुजनों के श्री चरणों में। जय जय राम। सब उनका, उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम।